जैसा कि आपने इस कहानी के भाग 1 में देखा, उस जादुई झोपड़ी का दरवाजा खुल गया और अनुष्का उसके अंदर चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर के पास एक चुड़ैल लेटी हुई थी। अनुष्का उसके पास गई और बोली, मुझे माफ करिएगा, मैं बिना पूछे ही अंदर आ गई। मुझे आपकी बहन बाबा यागा ने आपके पास भेजा है। यह जादुई तश्तरी और जादुई अंडा दिया और आपके पास आने को कहा। और अनुष्का ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। बहुत अच्छे मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। ये लो जादुई सुई और जादुई धागा। यह लेकर तुम उस दुष्ट रानी चुड़ैल के महल में जाओ। हो सकता है कि वह चुड़ैल तुमसे इसे खरीदना चाहे, और तुम इन सबको तब तक मत बेचना जब तक वो तुम्हें तुम्हारे सुनहरे पंछी से न मिला दे। मगर इससे पहले तुमको मेरी बहन से मिलना होगा। इसके आगे वही तुमको बताएगी कि तुमको क्या करना है। अनुष्का ने दूसरी बाबा यागा को धन्यवाद दिया और तीसरी चुड़ैल से मिलने आगे बढ़ गई। वह कबूतर आगे आगे उड़ता जाता और अनुष्का उसके पीछे पीछे चलती जाती। घने जंगलों में चलते चलते उसके कपड़े फट गए और चेहरे पर खरोंचे पड़ गईं। चिड़ियों ने भी इस बार कोई गीत नहीं गाया और जंगली जानवर भी उसको रास्ते भर घूरते रहे। पर अनुष्का बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसके तीसरे लोहे के जूते भी टूट गए और तीसरा डंडा भी टूट गया। उसी समय उसे तीसरी झोपड़ी दिखाई दी। वहां जाके उसने फिर से वही बोला, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, कर मदद। जादू चला और मेरे लिए रास्ता बना। यह सुनते ही झोपड़ी में तुरंत एक रास्ता खुल गया और अनुष्का उसके अंदर चली गई। उस झोपड़ी में पत्थर की अंगीठी के पास तीसरी चुड़ैल बैठी हुई थी। अनुष्का ने उसको भी अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे आपकी बहन बाबा यागा ने भेजा है। यह सुनकर तीसरी चुड़ैल ने कहा, सुनहरे पंछी को पाना आसान नहीं है प्यारी बेटी। तुमको धरती के आखिरी कोने तक जाना पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम यह जादुई झाड़ू लो और यह लो जादुई अंडा और इसको लेकर महल चली जाओ। हो सकता है कि वह रानी इसे तुमसे खरीदना चाहे, और तुम इनको तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुमको तुम्हारे सुनहरे पंछी से न मिला दे। अनुष्का ने उसका भी धन्यवाद किया और अपने कबूतर के पीछे चल पड़ी। वह अभी दूर नहीं गई थी कि उसे किसी के चिंघाड़ने और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। अचानक से बहुत सारे चमगादड़ों ने घेर लिया और उसके चारों तरफ घूमने लगे। बहुत सारे चूहे उसके पैरों के आसपास दौड़ने लगे और खरगोश रास्ते पर कूदने लगे। वह डर कर रुक गई। तभी एक बड़ा सा भूरा घोड़ा वहां आ गया और अनुष्का से बोला, डरो मत अनुष्का, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें महल तक ले चलता हूँ। अनुष्का उसके पीठ पर बैठ गई और वह घोड़ा हवा की तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। घास के हरे मैदान पलक झपकते निकल गए। पहाड़ जो आसमान तक ऊंचे थे वो भी आसानी से पार हो गए। आखिर वे एक महल के पास आ पहुंचे। रानी चुड़ैल उस महल से नीचे झांक रही थी। अनुष्का ने घोड़े का धन्यवाद किया और अपनी गठरी उठाई और महल की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर बहुत विनम्रता से बोली, महारानी जी, क्या आपको ऐसी नौकरानी की जरूरत है जो बुनाई और कढ़ाई कर सके? सुन लड़की, अगर तू यह काम कर सकती है तो अंदर आ जा और काम शुरू कर दो। इस तरह अनुष्का महल में नौकरानी का काम करने लगी। एक दिन अनुष्का ने सारा दिन बिना रुके काम किया और जब शाम आई तो अपने जादुई तश्तरी और जादुई अंडा रानी को दिखाया। तुरंत ही वो अंडा उस तश्तरी में घूमने लगा। अचानक उस तश्तरी में दुनिया के कई शहर दिखाई देने लगे। यह देखकर रानी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। क्या ये जादुई तश्तरी और जादुई अंडा तुम मुझे बेच दोगी? महारानी जी, यह आपके बेचने के लिए तो नहीं है, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हैं। अगर आप मुझे चमकीली आंखों वाले
सुनहरे पक्षी से मिलवा दे तो। ठीक है, आज रात को जब वो सो जाएगा तब तुम उसके कमरे में जा सकती हो। अनुष्का ने रात होने का इंतजार किया और जब रात हुई तो वह सुनहरे पंछी की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर उसने देखा कि वह तो गहरी नींद में सो रहा है। ओ मेरे सुनहरे पक्षी, ओ मेरे चमकीली आंखों वाले पंछी, नींद से जागो। उसने उसको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागा, क्योंकि चुड़ैल रानी ने उसे जादुई रस पिला रखा था, जिससे वह गहरी नींद में सो रहा था। सुबह हो गई, लेकिन वह नहीं जागा और अनुष्का को वहां से जाना पड़ा। अगले दिन फिर काम में लग गई और शाम होने पर उसने जादुई सुई और जादुई धागा निकाला। जादुई सुई ने अपना काम किया और पलक झपकते ही एक नया कपड़ा तैयार कर दिया। रानी ये सब देख रही थी। उसने तुरंत अनुष्का से कहा, ओ लड़की, क्या तुम मुझे अपना सुई धागा बेचोगी? महारानी जी, ये बेचने के लिए तो नहीं है, पर आप इन्हें ऐसे ही रख सकती हैं, अगर आप मुझे एक बार फिर से सुनहरे पंछी से मिला दें। ठीक है, तुम मुझसे आज की रात फिर मिल सकती हो। जब रात हुई, अनुष्का एक बार फिर सुनहरे पंछी के कमरे में गई और वो आज रात भी गहरी नींद में सो रहा था। जादुई रस पी के बहुत उठाने पर भी वो नहीं उठा। ओ मेरे प्यारे सुनहरे पंछी, मेरे बहादुर चमकीली आंखों वाले पंछी, मुझसे बात करो। पर वो तो गहरी नींद में सोता रहा। अनुष्का के लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं उठा और सुबह हो गई और अनुष्का को वहां से जाना पड़ा। अगले दिन भी सारा दिन अनुष्का ने खूब मन लगाकर काम किया और शाम होते ही उसने अपनी जादुई झाड़ू और आईना निकाले। जैसे ही झाड़ू पर बैठकर अनुष्का उड़ने लगी, रानी चुड़ैल ने उसे देख लिया। पहले की तरह रानी ने इस बार भी उसे खरीदने की इच्छा जताई और अनुष्का ने फिर से वही जवाब दिया, महारानी जी, यह चीजें बेचने के लिए नहीं है, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हैं, अगर आप एक आखिरी बार मुझे उस सुनहरे पंछी से मिलवा दें। रानी सोची कि आज फिर से मैं उसे जादुई रस पिला दूंगी और रोज की तरह अनुष्का उसे नहीं जगा पाएगी। यह सोचकर वह बोली, ठीक है, तुम उसको आज की रात एक बार फिर मिल सकती हो। यह सुनकर रात होने का इंतजार करने लगी। चुड़ैल रानी अपनी नई झाड़ू पर बैठकर उड़ने लगी और उसे यह करने में बहुत मजा आ रहा था। पूरी शाम वो झाड़ू में बैठकर उड़ती रही। रात होने वाली है और मुझे पंछी को जादुई रस भी पिलाना है। मुझे अब वापस चलना चाहिए। जैसे ही रानी जादुई रस पिलाने जा रही थी कि उसकी नजर उस जादुई आईने पर पड़ी। और ये क्या, जादुई आईने में तो वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी और वो खुद को देखने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसको रस पिलाना याद ही नहीं रहा। रात हुई और अनुष्का एक बार फिर सुनहरे पंछी के कमरे में घुसी। वह बाकी दिनों की तरह आज भी गहरी नींद में सो रहा था। ओ मेरे प्यारे पंछी, मेरी चमकीले आंखों वाले पंछी, नींद से जागो और मुझसे बात करो। पर वो नहीं जागा। नाउम्मीद होकर अनुष्का रो पड़ी और जैसे ही अनुष्का के आंसू उसके मुलायम गालों पर पड़े, वह अचानक से जाग गया। अनुष्का को देखकर वह तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, अरे अनुष्का, यह तुम हो? मेरा खोया हुआ प्यार, ये तुम हो? इसका मतलब तुम मुझे ढूंढते हुए दुनिया के दूसरे छोर तक चली आई और तुमने 3 लोहे के जूते और 3 डंडे तोड़ दिए। अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता। सुबह होने ही वाली है, इससे पहले कि चुड़ैल यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। अनुष्का यह कह ही रही थी कि सुबह हो गई और राजकुमार सुनहरा पंछी बनकर महल से उड़ चला। अनुष्का भी उसके पीछे पीछे निकल गई। बाहर निकलते ही उसने देखा वह भूरा घोड़ा खड़ा था। अनुष्का उस पे बैठ गई और पंछी के साथ हवा की तेजी से दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गई और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।